सोचो एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही जेल के अंदर आंख खोलता है। ना स्कूल देखा, ना नॉर्मल दुनिया, ना आज़ादी का मतलब समझा, क्योंकि उसे बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई गई, यहाँ से भागना मतलब मौत। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया के एक पॉलिटिकल प्रिजन कैंप की। साल 1981 नॉर्थ कोरिया का पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14। यहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को कैद करके रखा जाता है और इसी जेल के अंदर उस औरत का एक बच्चा पैदा होता है। वो अपने बच्चे का नाम रखती है शिन डोंग ह्युक। शिन की पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही शुरू होती है और वहीं पर गुजरती है। जेल के अंदर उसका बचपन सिर्फ दर्द और भूख के बीच गुजरा। खाने के नाम पर उसे सिर्फ मक्के का दलिया दिया जाता था। भूख इतनी ज़्यादा होती थी कि जिंदा रहने के लिए वो घास खाता था और कई बार चूहे तक खा लेता था। इस कैंप के अंदर करीब 20,000 कैदी बंद थे। रूल्स ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हर रूल का अंजाम सिर्फ मौत था। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, और अगर तुमने किसी और को भागने की प्लानिंग करते हुए सुना और गार्ड्स को रिपोर्ट नहीं किया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिन सिर्फ 13 साल का होता है, वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई को भागने की प्लानिंग करते हुए सुन लेता है। उस वक़्त शिन बहुत छोटा था, उसे सिस्टम की सीरियसनेस समझ नहीं थी। वो बस भूखा था और उसे लगा कि अगर वो ये बात गार्ड्स को बता देगा तो शायद उसे थोड़ा ज़्यादा खाना मिल जाए। इसी उम्मीद में वो गार्ड्स को सब कुछ बता देता है। लगभग 7 महीने बाद कैंप के सारे कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है। शिन डोंग ह्युक को सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी मां को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उसके छोटे भाई को गोली मार दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भागने की प्लानिंग की थी। अब आता है साल 2005। वही शिन डोंग ह्युक जो जेल में पैदा हुआ, जो जेल में ही बड़ा हुआ, अब खुद भागने की प्लानिंग करता है और इस बार वो भागने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया के लोग असल ज़िंदगी कैसे जीते हैं और वो कौन से रूल्स हैं जो सरकार ने बनाकर पूरे देश की ज़िंदगी कंट्रोल कर रखी है। नॉर्थ कोरिया में ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं होती, वहाँ घर के अंदर भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ हर घर में लीडर्स के पोर्ट्रेट्स लगाना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ रिस्पेक्ट का सिंबल नहीं, बल्कि एक ऐसा रूल है जिसे तोड़ने पर मौत तक हो सकती है। ये पोर्ट्रेट्स घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर होने चाहिए और उनके आसपास ना कोई फ़ोटो लग सकती है, ना ही कोई पेंटिंग। कोविड से पहले 9 जनवरी 2020 का एक इंसिडेंट है। 2 बच्चों की एक माँ अपने घर के बाहर खड़ी होती है और पीछे से उसके घर में आग लग जाती है। वो तुरंत घर के अंदर भागती है और किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है, लेकिन वो दीवार पर लगे हुए लीडर्स के पोर्ट्रेट्स को नहीं बचा पाती। इसी वजह से उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया की पुलिस टाइम टू टाइम घर जाकर चेक करती है कि पोर्ट्रेट्स पर धूल या मिट्टी तो नहीं जमी। अगर धूल मिली, सज़ा। अगर पोर्ट्रेट थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ, सज़ा। रूल नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज गलत हुई मतलब मौत। साल 2015 किम जोंग एक मीटिंग ले रहा होता है। मीटिंग के दौरान एक आदमी को नींद आ जाती है। इसी वजह से उसे भारी भीड़ के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया जाता है। रूल नंबर 3, लीडर को कॉपी करना मना है। वहाँ अगर कोई लीडर के हेयर स्टाइल या उनकी ड्रेसिंग से मिलता जुलता लुक अपना ले तो उसकी सज़ा सीधी मौत होती है। किम जोंग जैसा हेयर स्टाइल रखने का हक सिर्फ और सिर्फ किम जोंग के पास है। रूल नंबर 4, यहाँ हर इंसान एक सोल्जर होता है। नॉर्थ कोरिया में जैसे ही उम्र 17 साल क्रॉस होती है, लड़कों को करीब 10 साल तक और लड़कियों को लगभग 7 साल तक आर्मी ज्वाइन करना मैंडेटोरी हो जाता है। आज नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो चुका है। गरीबी इतनी गहरी है कि भूख से लोग अपनी जान तक खो देते हैं और रोज़ की बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होते। इसी तरह के सख्त रूल्स, मजबूरी और गरीबी के बीच नॉर्थ कोरिया के लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ जीना एक चॉइस नहीं बल्कि एक स्ट्रगल बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो समझने लायक और इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रियल और पावरफुल स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें।